कहाँ से आए? किधर आता है? तालुका कौन सा है? तहसील आरा। क्या नाम बताए? बोलो क्या जानना चाहते हैं? हाँ, उसके बारे में जानना है। और पैसे? अच्छा। और संपत्ति का क्या था? जमीन का कुछ? हाँ, किसका? कौन कौन है उसमें हिस्सेदार? 6 भाई है। क्या हो रहा है उसमें? हिस्सा मिल गया? अभी मिला? हाँ, कब मिला? क्या मिला? बाकी हिस्सा? हाँ, और बाकी जो जमीन है उसमें क्या लिखा हुआ है? दिलीप कुमार जी, आप बहुत परेशान हैं। घर में गंदी शक्तियों का प्रभाव है। आपकी आंखों की रोशनी को तेजी से कम कर रहा है। घर में मसान के देवी देवता बिठा दिए आपके। समझ में आ रहा है? तथा रोग से भी परेशान कर रहा है आपके पत्नी को। आपके आधिकारिक संपत्ति प्राप्ति में दिक्कत होगी, क्योंकि इसी के चलते तंत्र क्रिया आपके ऊपर हुई है। ये जो संपत्ति है ना, ये संपत्ति ही कारण बनी है आपकी। और आपने आपके माताजी को पास में रखा है ना, इससे भी दिक्कत हो रही है कि आपने अपने माताजी को रखा है। उनको लग रहा है ये पैसा अपने हक में कर लेगा, इसलिए माताजी को रखा है, इसलिए तंत्र कर रहे हैं। और आपके माताजी पे भी हो रहा है, ठीक है? उन पे भी हो रहा है, आप पे भी हो रहा है। घर में धन नहीं टिकता है, परेशान है। मेहनत करने के बाद भी धन नहीं टिक रहा है। पैसा आ रहा है, तुरंत चले जा रहा है। जमीन के लिए भी, जमीन का भी जो पैसा आया है वो भी ऐसे ही निकल गया। हाँ, चला गया। रुका क्या? वो कुछ भी बनाया हो आपने, चला गया। एवं मंदिर में भी नकारात्मक शक्तियों को बिठा दिया है। जैसे जैसे आप मंदिर में पूजा पाठ करते जाएंगे, चीजें और खराब होते जाएगी। और इसको आप महसूस कर रहे हैं, मंदिर बनाने के बाद में भी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ रही है। सही है गलत है? और बच्चों के ऊपर भी प्रभाव डाल रहा है, बच्चों के बुद्धि पे भी प्रभाव डाल रहा है। पढ़ाई आदि से मन भटका रहा है बच्चों का। और बच्चों के पेट में भी ये बैठ रही है, जो शक्तियां हैं बच्चों के पेट में जाके बैठ रही है। चिंता ना करो, ठीक होगा। पितृ रुष्ट है, पितृ को भी बंधन मुक्त करना होगा, क्योंकि प्रेत योनि में बैठे हुए हैं। ठीक है? लो, काहे इसको बिठा दिया? तो क्यों बिठा दिया इसको? और दूसरी बात, घर में ये भी बता दे रहा हूं, इसको तुमने बिठा दिया जगह देकर, ठीक है? मंदिर में बिठा दिया। अब सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि तुमने इसको बिठाया, ये मूर्ति खंडित है, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारे घर में धन नहीं है। क्या नहीं है? जमीन के अंदर सोना नहीं है। क्या नहीं है? गुप्त धन नहीं है तुम्हारे घर में। हाँ, पर तुम्हारे घर में गुप्त धन नहीं है, ये भी तुमको बता देना। तो इसमें पैसा बर्बाद मत करना, दिक्कत में आ जाएंगे। करोड़ों का सपना दिखा के बर्बाद हो जाओगे। कुछ भी नहीं है, तुम उल्टा बर्बाद हो जाओगे। इसके चक्कर में तुम बर्बाद हो जाओगे। मिलेगा कुछ नहीं, लिख कर दिया हूं मैं। हाँ, मैं लिख कर दे रहा हूं तुमको, धन कुछ नहीं मिलने वाला जमीन का। ये चक्कर में बर्बाद मत हो जाना, मैं तुमको ये समझा रहा। नहीं तो और पैसा लगेगा, ये लगेगा करके करते जाओगे,
इसके लिए पैसा निकालने के लिए पैसा, वो करने के लिए पैसा करके बर्बाद हो जाओगे भाई, संभल जाओ, ठीक है। सुन लो, दूसरी बात ये है, बहुत सारा सोना चांदी हीरा और भी मूर्ति है, ऐसा बोला गया है, पर ऐसा कुछ नहीं। एक नाग है, लेकिन वो नाग वो उस पे का नहीं, वो जिंदा नाग है, वो घूमता रहता है, वो उस पे का नाग नहीं है, ठीक है, वो जिंदा नाग है और घूमने वाला नाग है, तो वो सोने चांदी के ऊपर वाला नाग नहीं है। सावधान रहे, पैसे बर्बाद मत करो भाई। हाँ जाओ, पहले ही तो तंत्र हो रहा है तुम पे, और क्या करोगे। हाँ नहीं, वो निकले सही नहीं है, निकले जो है वो सही नहीं है, निकले वाला उनको तुमको बना दिए है वैसा, समझ नहीं आ रहा, तो निकला वाला नहीं है बाबू। हाँ ला के रखे हैं, हाथ हाथ सफाई से तुमको बेवकूफ़ बना दिया। हाँ बैठा दिया, तुमको बैठा दिया है, वो जो है ना वो पुराना नहीं है, पुराना मूर्ति ऐसा होता ही नहीं है, ये दुकान से खरीद के लाके बिठा के तुमको बेवकूफ़ बना दिया है, ठीक है। हाँ हाँ सब लाके रखा है बेटा, छुपा दिया है वो, बर्बाद हो जाओगे भाई, करोड़पति बर्बाद हो गए तुम, क्या है, बड़े बड़े करोड़पति बर्बाद हो गए चक्कर में। हाँ दिक्कत तो है ना, उसको शुद्ध यहाँ से कात्री का जल ले जाके छिड़क देना मंदिर में, ठीक है। मंदिर ऐसे नहीं बिठाते भाई, उसकी प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा होती है, अलग तरीके से किया जाता है, ऐसे धातु के मूर्ति पे थोड़ी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे आप। क्या 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 डाले मूर्ति के नीचे, क्या प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, सोना चांदी पीतल तांबा लोहा, ऐसा नहीं होता है, जो गलत करके बैठे हो सब। हाँ दूसरा भेजो।